2 दिन पहले नगर निगम वालों ने हमारे यहाँ रेडी फड़ी वालों की सब्जी उठाई थी। प्रशासन वाले आते हैं, हमें जब मर्जी उठा देते हैं, जो कि सामान होता है वो ख़राब हो जाता है, हमारे सर पे कर्जा हो जाता है। कल परसों सब्जी वाली गाड़ी आई थी, वो म्यूनसिपालिटी वाली, वो ऊपर की सारी सब्जियाँ लेके उठा जाते हैं। हमें साइड में जाकर ये स्पेस पड़ा खाली, यहाँ हमें दुकानें बना छोड़ी, जैसे कि चरान में बनाई की ये दुकानें नहीं है इनके पास बजट, तो हम थोड़ा थोड़ा सब पैसे डाल के बनवा सकते हैं। हमारे पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है, हमारे पास एक ही रोज़गार का साधन है, वो है हमारी रेडी फड़ी की दुकानें। जैसे जैसे शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में जो होना है वो नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन और विभाग सतर्क और एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। परंतु सवाल ये है कि ये एक्टिवेशन, ये सतर्कता क्या केवल आम जनता के लिए है? क्या ये जो निर्णय सरकार ले रही है या जो कार्रवाई विभाग कर रहा है वो केवल आम जनता के लिए है, या अधिकारियों पे भी, नेताओं पे भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है? दर्शकों, कुछ बात करें, कुछ दिन पहले धर्मशाला के कचहरी चौक में हनुमान मंदिर के बाहर जो रेडी फड़ी वाले हैं उनकी सब्जियाँ उठाई गई। और ये सब्जी उठाने का सबसे बड़ा अहम कारण ये था कि ये कहा गया इनको कि सड़क किनारे जो हैं, जो लोग सब्जी बेच रहे हैं वो सब्जियां उठाएं, अन्यथा उनकी रेडी फेडी जो उठा ली जाएगी। परंतु बात करें तो उन्हीं आम जनता की, उन्हीं गरीब लोगों की सब्जियां जो हैं जीप में डाली गई और उनको ले जाया गया। इनकी लगातार ये मांग है कि धर्मशाला के कचहरी चौक में कुछ दुकानें बनाई जाएँ इन सब्जी वालों के लिए, क्योंकि ये तकरीबन 20 से 25 सालों से यहाँ पर सब्जियाँ बेच रहे हैं और अभी तक कोई भी स्थायी ठिकाना इनको नहीं मिल पाया है। तो आज कुछ बातचीत इन सब्जी वालों से करेंगे, क्या कुछ इनकी विशेष तौर पर मांग है प्रशासन से, सरकार से। जी, मेरा नाम श्यामचंद है और मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 10 साल से दुकान लगा रहा हूँ और ये प्रशासन वाले आते हैं, हमें जब मर्जी उठा देते हैं, जो कि सामान होता है वो ख़राब हो जाता है, हमारे सर पे कर्जा हो जाता है। बार बार हमें उठाने की तंगी की वजह से हमारा घर सही से नहीं चल पाता है। कल परसों सब्जी वाली गाड़ी आई थी, वो म्यूनसिपालिटी वाली, वो ऊपर की सारी सब्जियाँ लेके उठा के, जिसके हमारे घर में फिर दिक्कत होगी। अब फिर उधार हो गया, हम क्या करें आप बताओ। और हमारे पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है, हमारे पास एक ही रोज़गार का साधन है, वो है हमारी रेडी फड़ी की दुकानें। और मैं 8वीं फेल हूँ, मैं इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस दिहाड़ी लगाने का साधन है। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से कि क्या चाहिए आपको, क्या कुछ होना चाहिए? सर, हम ये बोलते हैं कि हमें एक जगह यहाँ साइड में दे दी जाए जहाँ पे हम अपना आराम से काम कर सके और अपने दिहाड़ी का गुजारा बसर कर सके, ताकि हमारे घर में चूल्हा जल सके, हम रोटी खा सके। तो बार बार गरीब लोगों को भी तंग किया जाता है, क्या लगता है आपको? भगवान, हमें पता ही नहीं होता कि कचहरी में क्या हो रहा है, कि प्रशासन क्या कर रहे हैं, या विधानसभा लगी है, या कौन आया है कौन गया है। हम गरीब बंदों को सिर्फ रोटी के साथ मतलब कोई भी आता है कुछ भी बोल के चल जाता है, हम कर देते हैं, बस यही है हमारा रोज़मर्रा चला ऐसा। जी, अब हम रोड में लगाते हैं, हमें भी बुरा लगता है, ट्रैफिक होता है, बड़ा कुछ होता है, ठीक है सर जी। तो हम चाहते हैं हमें साइड में जाकर ये स्पेस पड़ा खाली, यहाँ हमें दुकानें बना छोड़ी, जैसे कि चरान में बनाई की ये दुकानें, तो हमारे लिए भी छोटे छोटे खोखे बना दो। अगर नहीं है इनके पास बजट, तो हम थोड़ा थोड़ा सब पैसे डाल के बनवा सकते हैं। तो बस कोई हमें बोले तो हमें कोई आगे तो बढ़ाए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पे दौरा करके गए थे, कृष्ण जी ने बोला था कुछ मिला? बना देंगे, अभी तक तो कुछ भी रिपोर्ट नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, बस ऐसे ही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि लोग परेशान हो हमारे घर के, या कोई एक्सीडेंट हो, तो हम भी चाहते हैं साइड में जगह बना दे, इतने चाहते हैं हम। स्पेस पड़ी है पूरी खाली, हम नहीं है बजट, तो हम पैसे देने को तैयार हैं, थोड़े थोड़े सब दे दे। कितने लोग हैं यहाँ सब्जी रेडी फड़ी वाले? है जो कंटिन्यू लगा रहे बड़े सारे, 15-16 है बंदे। 2 दिन पहले नगर निगम वालों ने हमारे यहाँ रेडी फड़ी वालों की सब्जी उठाई थी। तो हमारी नगर निगम से और कमिश्नर साहब से और सरकार से यही मांग है कि हम कई वर्षों से यहाँ हनुमान मंदिर चौक में कई वर्षों से रेडी फड़ी लगा रहे हैं, और हमने कई बार प्रशासन से इस बारे में मांग भी की है कि हमें यहीं पर दुकानें जो है बना दी जाए। तो कई बार सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि आपको यहीं पे ही दुकानें बना दी जाएंगी, और नगर निगम के कमिश्नर सर से भी हम मिले, उनकी तरफ से भी हमें कई बार जो है वो आश्वासन ही दिया गया है कि आपको दुकानें जल्द से जल्द यहाँ पे बना दी जाएंगी। पर और मेरा नगर निगम से एक निवेदन है कि विधानसभा तो हर साल होगी और हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द दुकानें जो है बना दी जाए, और इससे प्रशासन को भी सुविधा रहेगी। और सर, ये तो अब प्रशासन को ही देखना पड़ेगा ना कि कौन अपनी जगह पे सही है और कौन अपनी जगह पे गलत है। जैसे बस से हैं उनको हटाना चाहिए, उनसे भी तो उनको दिक्कत होती है। तो जो गरीब आदमी है, जो अपनी रोजी रोटी सड़क किनारे बैठ के कमाता है, तो उसी को परेशानी और असुविधा होती है सर। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द दुकानें बना दी जाए, और मेरा सरकार से भी यही निवेदन है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा जसवीर सिंह सर। कितने समय से दुकान कर रहे हैं? हम तानू उठानू से लगाते हैं, रेडी फड़ी का काम करते हैं। तकरीबन 20-25 साल का टाइम हो गया। हाँ जी। कचहरी में बात करें तो आए दिन जो है प्रशासन तंग करता है, नगर निगम वाले आके दुकानें उठा देते हैं। चलो सर, वैसे तो प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे को कहीं छोटी मोटी दुकान बना के दे दें,
तो हम अपने हमारी तो रोजी रोटी ये है सर, इससे हम अपना खाना पीना जो है रोजी रोटी बच्चों को पढ़ा खा रहे हैं, इसे कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारे को दुकान बना दी जाए। हम सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है। प्रशासन चलो हमारे को वैसे तो लगाने दे रहे हैं, तो लगा ही रहे हैं, आज तक लगा ही रहे हैं, पर बीच बीच में कभी आतंकी आ जाते हैं तो बोल भी देते हैं कि अब आगे पीछे करो, विधानसभा लगी है जहाँ दिक्कत हो रही है तो हर साल लेगी। हाँ, तो ये तो हर साल लगेगी विधानसभा, तो हमारे को दिक्कत आती रहेगी। तो कहीं मतलब दुकान बना दी, जैसे चलान खड़ में उनकी दुकानें वो फड़ी बल उठाए तो उनकी दुकानें बना के दे दी, अच्छी है। तो वैसे हमारे को भी जहाँ जगह खाली पड़ी है तो हमारे को भी जहाँ दुकान कोई छोटी मोटी बना के दे दें तो अच्छी बात है। कितने व्यापारी हैं यहाँ पे रेडी फड़ी वाले? हमारा हम 20-25 बंदे होंगे लगभग सर। 20-25 दुकानें बन सकती हैं यहाँ पे? हाँ, बन सकते हैं। हमारा कौन सी बहुत बड़ी लेनी है, छोटी छोटी तो हमारी दुकान है। मैं रेडी लगाई है छोटी सी, 6 फुट की है, 3 फुट की है, चौड़ाई इसकी 6 फुट लंबाई इसकी, थोड़ा सा तो हमारा जगह लेते हैं। तो हमारी गुजारिश है, बार बार प्रशासन हर बार बोलते हैं हमको हमारे को कहीं छोटी मोटी दुकान बना के दे दें। हम पर्ची भी कटाते हैं, जो नगर निगम के है वो आते हैं तो हमारे 1500 रुपये की पर महीने के पर्ची कटाते हैं। दुकान में चलो 2000 भी लेंगे तो चलो वहाँ पे जैसे मेरे को रोज़ जब बारिश के दिन मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना जो नहीं है, तो बारिश के दिन हम आते नहीं है, तो ज़्यादा धूप होती फिर भी हमारा माल अगर नहीं 10-15 दिन बिकता है तो धूप से चप्पल वगैरह ख़राब भी हो जाती है। तो दुकान में तो 2000 भी कराया तो ठीक है, क्योंकि ऊपर से छत तो होगी, बारिश में आ सके बैठ सकते हैं। हम तो ये सोचते हैं सर पे, ये नहीं कि हमारे को ये तो स्थायी जगह दी जाए, परेशान ना हो हम, क्योंकि हमारा काम जो है फ्रूट का काम है, ये घर सड़ जाएगा तो हमें नुकसान होगा। तो जैसे चुरान में दुकानें बनी हैं वैसे यहाँ भी कचहरी अड्डे के पास बना दें दुकानें, तो हम ये नहीं कि ना तो हमें प्रशासन से कोई ये है, ना तो ये नहीं कि जनता से कोई ये है, क्योंकि हम कितने व्यापारी होंगे यहाँ पे आपके? 18-20 है सर, जो काफ़ी समय से लगा रहे हैं। हाँ जी। और अब ये मांग करते हैं कि यहाँ पे दुकानें जो जगह है यहाँ पे नियर बाई कोई जगह तो है सर, यहाँ जगह है लेकिन ये सरकार ये है कि बना सकती है। मांग यही करते हैं कि हमें कहीं जगह दे दें साइड में कहीं पर, क्योंकि आए दिन हम भी परेशान होते हैं। तो हमारा रोजी रोटी का साधन कोई नहीं है, बस ये रेडी फड़ी साधन है हमारा, इसी से हमारे परिवार का गुजारा होता है। तो हम यही विनती करेंगे सरकार से कि हमें कहीं साइड में जगह दें। आपके लोग तो जब विधानसभा आती है तब यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, परंतु अन्य स्थानों की बात करें धर्मशाला में अभी भी वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको कोई रोका टोका नहीं जाता, परंतु जो गरीब आदमी है हाँ जी, कोई तंग की जाती है। हाँ, गरीब आदमी को तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे हम कल परसों यहाँ से सब्जी उठा ली तो बोलते हैं कि साइड में लगाओ, साइड में जगह नहीं है कहीं बैठने के लिए। तो यही है कि हमें साइड में कहीं जगह दे दें तो जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके। यहाँ पे दुकान करते हुए तो हमें 17-18 साल हो गए, अभी तक दुकानें कोई नहीं बनी हमारी। हम ये मांग करते हैं ये स्पेस जो खाली पड़ा है हमें यहाँ पे दुकानें बनाई जाएं। 2 दिन पहले भी सब्जियाँ उठाई गई? हाँ जी उठाई गई है। क्यों उठाई गई वो पूछा नहीं आपने? वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि हनुमान मंदिर के साथ दुकानें लगाते हैं, आप नीचे लगाओ। तो जगह तो होनी चाहिए। जगह तो ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है हम सामने। जी, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें यहाँ पे दुकानें बनाकर दी जाए, जो पैसा बनेगा हम देने के लिए तैयार है। हाँ, माँ कहते भी सारे साइए भी थोड़ा बहुत जगह मिली है उसे ठिकाने बैठी है ये तो नहीं है, कभी तां ठाड़ा दे कभी तां ठाड़ा दे। कितने साल सब्जी बच्चे देती? 20-22 साल हुई है। 20-22 साल हुई है। कहने और तुम्हारे परिवार की रोजी रोटी का साधन क्या है? यही है ना, वो मेरा तो अपना ही है, करे चला ही है मैं ना। अच्छा, अपनी सब्जी उगान देगा अपनी बेच दे? अपनी बेच उन्हें मांग करते कि जगह दे दी जाए। तो जगह जगह है कि देखी जगह? जगह ही है सारी, ये बेली है भी जगह पहली पई है तो हम मांग करते कि दुकान बना दें। ठीक है।